नमस्कार, नजर डालते हैं आज के दिन भर के कंप्लीट बुलेटिन पर। आज दिन भर जिले भर में क्या कुछ होता रहा, इस बुलेटिन में देखते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। ईशानगर थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया में पशुओं के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले। इस मामले में लगभग 7 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि सलैया में रहने वाले यादव परिवारों में आपसी विवाद पशुओं को बांधने को लेकर हुआ और देखते ही देखते महिलाओं पुरुषों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इस मामले में लगभग 6 से 7 लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ लोगों को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। ईशानगर थाना पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। राम रतन, राम किसान, हर सीवर, गायवेंद्र, लखन। करीब कितने लोग थे वो? 7 लोग हैं। किस किस को मारा है? हमको मारा है, हमारे घर से मारा है, हमारी घरवाली को। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल तो कसरत कर ही रहे हैं। कुछ नए राजनीतिक दल भी चुनावी अखाड़े में कूदते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय आदर्श मेंबर पार्टी नाम की एक नई पार्टी इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पार्टी के पदाधिकारियों ने छतरपुर में एक बैठक कर अपनी आगामी योजना बनाई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि युवाओं की बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े कई मुद्दों पर उनका चुनाव कैंपेन जो है फोकस करेगा और इस चुनाव में वे मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खास खबर जो कि छतरपुर शहर से है। छतरपुर शहर के गठेवरा में स्थित पंडित देव प्रभाकर शास्त्री इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों द्वारा वार्षिक उत्सव का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया गया, जिसमें तमाम प्रकार की गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्टूडेंट्सों के द्वारा दिखाया गया। प्रमुखता से आपको बता दें, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें देर शाम तक यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा, जिसमें स्टूडेंट्सों के द्वारा अनेक साहित्यिक से लेके तमाम प्रकार के संगीतों पर थिरकते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में छतरपुर शहर के वरिष्ठ लोगों के साथ में तमाम स्टूडेंट्स व उनके पेरेंट्स भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है पंडित देव प्रभाकर शास्त्री कॉलेज में। यहाँ पर बच्चों को हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू वो अपना कल्चरल एक्टिविटी या कह सकते हैं कि टीचिंग के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के अंदर, उसको निखार सकें। तो मैनेजमेंट का मैं आभारी रहूँगा हमेशा कि उन्होंने इस टाइप का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चे एक मंच पे आके अच्छे से अच्छे अपने अंदर जो कला है उसको निखारें और सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं विजावर की। या विजावर के ही गांव के 3 लोगों के द्वारा एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते हैं, विजावर तहसील के ग्राम नंदगांव खुर्द में रहने वाली 17 वर्षीय की एक लड़की को, जो कि अपने नौगांव थाने के समीप ही ग्राम चंदोरा में बुआ के घर आई हुई। वहीं 3 लड़के महेंद्र अनुरागी, अर्जुन जालम अनुरागी, जो कि थाना सटई अंतर्गत नंदगांव खुर्द के निवासी हैं। वहीं तीसरा जो कि संदीप अनुरागी कुसमा का रहने वाला है। 19 और 20 जनवरी को यह एक घटना सामने आई थी, जहां लगभग 3 बजे इस लड़की को भगाकर ले जाया गया था। जब सुबह लड़की के फूफा की आंख खुली तो उसने देखा कि लड़की घर पर नहीं है। फिर उसने लड़की के पिता हप्पू पाल, जो कि निवासी नंदगांव खुर्द के हैं, उनको फोन लगाकर तुरंत ही मामले की जांच दी। वहीं पर जानकारी मिलते ही तमाम परिजन मौके पर पहुंचे और नौगांव थाने में जाकर इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई। जिसके बाद तकरीबन 20 जनवरी 2019 से आज तक की दिनांक में इस मामले में संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जुटाने की कोशिश अब तक नहीं की गई है। लड़की का पता लगाना भी अभी तक दूर है। ऐसा भी नहीं है कि इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं है। आवेदन के माध्यम से एसडीओपी से लेकर
पुलिस अधीक्षक तक को इस मामले की तमाम प्रकार की जानकारी फरियादी के द्वारा दे दी गई थी, लेकिन लड़की के माता पिता का अभी भी बुरा हाल है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम प्रकार की कार्यवाही हुई है या नहीं हुई, क्योंकि अभी तक की दिनांक में लड़की का किसी भी प्रकार से सुराग नहीं लग सका है। जिसके बाद अब फरियादी माता पिता के द्वारा इसकी शिकायत आवेदन के माध्यम से डीआईजी को दे दी गई है। अब देखना यह होगा कि अब पुलिस इसमें क्या कार्यवाही करती है। गुगा के पास गई थी चंदवारा, तो वहाँ नदगांव के 3 लड़के गए साहब। वो उसमें मुख्य तो है एक वो महेंद्र नाम का लड़का है, एक है अर्जुन, एक है संदीप, कोई एक जालम है, वो सब अनुरागी हैं जी साहब। उसको ले गए। कहाँ ले गए पता है कुछ पता नहीं है साहब, कहाँ ले गए। आपने रिपोर्ट की? रिपोर्ट करी साहब हमने नौगांव में। हाँ, क्या हुआ? कुछ वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं भाई साहब। फिर इसके बाद हमने एफसी के थे भी करी। हाँ। तो कुछ कार्रवाई नहीं भाई। कितने दिन हो गए अभी तक? साहब कुल बहुत दिन हो गए, अब तो 1.5 महीना से ज्यादा हो गए। हमारी लड़की रिश्तेदार में बुआ लोग गई थी तो महेंद्र नाम का लड़का और 3 लड़का है उसके साथ में, पता नहीं कि कब ले गए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं महाराजपुर थाना अंतर्गत की, जहां एफआईआर दर्ज न करने पर पुलिस पर आक्रोश दिखाते हुए परिजनों ने थाने पे ही जाकर घेराव किया। और आइए आपको सीधी खबर दिखाते हैं तस्वीरों के साथ। मामला महाराजपुर थाना अंतर्गत बीते रोज 25 वर्षीय युवक धर्मेंद्र शिवहरे ने अपने ही घर में फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली थी। ज्ञात हो कि मृतक हाल में ही कुछ दिन पहले 376 के केस में जमानत पर रिहा होकर घर आया था। वहीं 76 के केस के राजीनामा के बदले धर्मेंद्र शिवहरे के परिजन ने तकरीबन 3 लाख राजाराम अहिरवार को दिए थे, लेकिन अब उनके द्वारा ही 7 लाख रुपए और भी मांगे जा रहे हैं, जिससे प्रताड़ित होकर धर्मेंद्र शिवहरे, जो कि 25 वर्षीय का युवक बताया गया है, और उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब मृतक के परिजन राजाराम अहिरवार के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस द्वारा कहा गया कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। जिस पर गुस्साए गांव के तमाम परिजनों के साथ लोगों ने थाने का घेराव कर और साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अब तक भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई हुई है। मेरे पुत्र से खत्म होगा फांसी लगा के। अच्छा, तो थाने में क्या हुआ? अब भी कह रहे जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, जब हम रपट लिखेंगे सर। दहशत के कारण फांसी लगा लेंगे। एक लड़की के ऊपर केस चलत तो अच्छा तो राजीनामा तो हमारे 3.5 लाख में, फिर भी कहने लगे गलत फंसाया गया। बोले 7 लाख और रुपया दो हमको, हमारी शादी होने बच्ची की। हमने कहा हम न दे पाबी। राजाराम अहिरवार और का कहा लड़के को नाम नहीं आता। रिपोर्ट लिखाने आए तो कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है, और अभी राजीनामा के पहले 4 लाख रुपए ले लिए और 7 लाख की और मांग कर रहे हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं बड़ा मलहरा की। चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरी करने के बाद भी अब परिजनों को चोर सीधी खुली धमकियां देना शुरू कर दिए हैं। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं खास खबर बड़ा मलहरा की। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, थाना बड़ा मलहरा के अंतर्गत निवासी वराज रैकवार, जो कि 30 वर्ष की उम्र का बताया जा रहा है, इनके घर में आरोपी रूप सिंह राजपूत और लक्ष्मण राजपूत के द्वारा कुछ ही दिनों पहले इनके घर में जाकर चोरी कर ली गई थी, जिसमें तकरीबन 20,000 रुपए की नकदी भी चुरा ली गई थी। और उन्हें चोरी करने के बाद आरोपियों द्वारा उनके पूरे परिवार और उनके जनों को धमकाया जा रहा है कि अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत थाने में की जाती है तो वह जान से मार देंगे तमाम परिवार के सदस्यों को। जिसके बाद इसकी शिकायत थाने में जाकर आवेदक द्वारा की गई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। रामदयाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि शिकायत यदि उन्होंने वापस नहीं ली तो उन्हें जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। इसके बाद आज उन्होंने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दिया और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त और जाँच की कार्यवाही की मांग भी की। रात में 12 बजे उन्होंने मारपीट की, थप्पड़ फोड़े और घर के अंदर जाके घरवाली को मारा है और 200-250 ग्राम की चूड़ी भी निकाले, 20,000 रुपये निकाले और हमारी मोड़ी को भी लग गई चोट बहुत तेज।
में सिर में गुम्मा मारा था, टूट भी है सर। इसकी शिकायत पहले की है? हाँ, पहले अभी सोमवार को की थी हमने शिकायत। तो क्या कह रहे थे? साहब ये कह रहे थे कि आपका कानून कार्रवाई होगी। अभी तक कोई कार्रवाई? कार्रवाई जो ये हुई सर, जो कार्रवाई जो उन हिसाब से होनी थी उस हिसाब से नहीं हुई है। ऐसी थोड़ी सी कार्रवाई की उन्होंने, बस उनको बाहर कर दिया। क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं साहब कि वो कम से कम 2-4 महीने तो रह जेल में, इसलिए हमें मारपीट करता है। अब सरदार जो शाम को जाता है तो फिर गाली गलौज करता है। रूप सिंह राजपूत, लक्ष्मण राजपूत। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मसाइये। नाथदास इस खास खबर पर यह खबर है कि ट्रैक्टरों की कार्यवाही, जो कि रेस से भरे हुए ट्रैक्टर मायने विभाग के द्वारा पकड़े गए थे और थानों में भी रख दिए गए थे, वो आज तक ट्रैक्टर थाने में रखे हुए हैं। 2 से ढाई महीने इन ट्रैक्टरों को रखा हुआ हो गया है और ट्रैक्टर के जो चालक हैं, उनके जो मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं किसान भी हैं, लेकिन वह चालानी कार्रवाई को लेकर कहीं मायने विभाग के चक्कर काट रहे हैं तो वहीं कलेक्ट्रेट गेट के बाहर खड़े होकर के दस्तक दे रहे हैं। कलेक्टर साहब के द्वारा इन लोगों का आरोप है कि कलेक्टर साहब के द्वारा दस्तखत नहीं किए जा रहे हैं, जिस वजह से पूरी चालानी कार्रवाई रुकी हुई है। वह कहना चाह रहे हैं कि जो हमने अपराध किया है, जो मायने विभाग जो भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए उसके लिए हम मंजूर हैं और जो भी हर्जाना लगना हो वह लग जाए, जिस वजह से तत्काल ही ट्रैक्टर छूट जाए और ट्रैक्टर छूटने के बाद किसान अपनी खेती को करना चालू कर दें। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं ओरछा रोड थाने की और सिविल लाइन थाने की। यहाँ पर रेस से भरे हुए ट्रैक्टर 2 से ढाई महीने से यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन पर चालानी कार्रवाई न होने की वजह से यहाँ पर जो ट्रैक्टर के जो चालक हैं, उनके जो मालिक हैं, वह इन थानों के भी चक्कर काट रहे हैं। हमारे भाई का ट्रैक्टर है, वो पकड़ लिया गया है। उसको माइनिंग विभाग ने पूरी कार्रवाई कर दी है और जो कार्रवाई बची हुई है कलेक्टर साहब से द्वारा होनी है, वो कलेक्टर साहब करने के लिए तैयार नहीं है। हम करीब 1.5-2 महीने से भटक रहे हैं। हाँ, बहुत समस्याएं आ रही हैं, खेती किसानी में समस्या आ रही हैं। अब गेहूँ निकलने का टाइम हो रहा है, ट्रैक्टर पकड़े। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको दिखाते हैं एक खास खबर जो कि छतरपुर शहर से है। आपको बता दें, छतरपुर शहर के जिला अस्पताल में कई महीनों से गंदगी का अंबार बिखरा हुआ पड़ा था, जिसमें तमाम प्रकार के लोगों द्वारा नगरीय प्रशासन को और जिला अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दी गई थी, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद कुछ दिनांकों तक इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, नगरीय प्रशासन में नौ पदस्थ पर सीएमओ अरुण पटेरिया ने कुछ ही दिनों पहले अपना पदभार संभाला है, जिसके बाद मीडिया के तमाम लोगों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में फैली गंदगी की तमाम प्रकार की जानकारी उन तक पहुंचाई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए सिर्फ 2 दिनों का वक्त मांगा। लेकिन आपको बता दें, 2 दिन ही नहीं, गुरुवार की शाम को यह एक्शन मोड में पूरा प्रशासन दिखा, जहां पर मात्र 6 से 8 घंटे के भीतर ही वहां की गंदगी का सफाया कर दिया गया। आपको बता दें, नगरीय प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार की मुहिम को स्वच्छता अभियान के तहत चलाया जा रहा है। यहां पर उन्होंने बताया कि तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो नगरीय प्रशासन द्वारा सफाई के लिए विशेष तौर पर ध्यान देगी। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गुरुवार की, जब किस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल पोस्टमार्टम हाउस के आसपास बिखरा पड़ा है। कुत्तों से लेकर सुअर तक के जानवर यहाँ देखने को मिल सकते हैं और आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे। और उसके बाद सिर्फ 24 घंटों के भीतर ही, या कहा जाए सिर्फ 8 घंटे में, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सफाई का एक स्पष्टीकरण कर साफ स्वच्छ छवि आप देख पा रहे होंगे। तभी इस कार्रवाई के बाद सीएमओ अरुण पटेरिया का कहना है कि उनके द्वारा जितने भी काम करने लायक होंगे उनको तुरंत ही किया जाएगा और छतरपुर शहर को विकास के साथ स्वच्छ शहर बनाने की अपील भी उनके द्वारा की गई। कल हमें एक जानकारी मिली थी कि जो हमारा आश्रय स्थल और उधर जो पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है उसके पीछे बहुत गंदगी थी। क्योंकि मैं स्वयं वहाँ देख के आया तो मैंने आश्वासन दिया था कि हम 24 घंटे में हटा देंगे, लेकिन हमें लगा कि 24 घंटे के पहले भी हम अगर काम कर सकते हैं तो उसको कर दें। तो मैंने शायद कल ही उसको कंप्लीट करवा दिया था, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे लगे थे मेरे आश्वासन देने के बाद, वो काम पूरा हो गया। नवागत पद आपने अभी धारण किया है और इस तरह की मुहिम पर जोर देने लगे हैं, आगे शहर में किस तरह की व्यवस्थाएं? और इस पद पे तो हम काफ़ी वर्षों से है, लेकिन हाँ, ये आपका कहना ठीक है। मैं छतरपुर अभी आया हूँ और हमारे इख्तियार में जो भी होगा, जो हम कर सकते होंगे, उसमें वक्त नहीं लगेगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है।
रोजाना छतरपुर शहर के आसपास कहीं ना कहीं गोली चलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शुक्रवार को भी एक ऐसी ही घटना सामने आई। छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत नरसिंगलपुरवा के समीप 2 छात्रों पर गोली चलने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि नरसिंगलपुरवा में रहने वाले भैया तिवारी यहाँ रहकर पढ़ता है और उसके साथ उसका दोस्त हरिओम शिवहरे जब एक्सीलेंस स्कूल के पीछे की तरफ से घर जा रहे थे, तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसमें से भैया तिवारी के पैर में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। बस गोली चला दी नंबर 1 के पीछे के उससे आ रहे थे, रविशंकर पार्क से आ रहे थे हम, और नंबर 1 के पीछे एक्सीलेंस के पीछे गोली चला दी। 2 बाइक सवार थे, 2 बाइक थी और 2 बाइक सवार थे उस पर, और दोनों ने फायर किए। एक ने हवाई फायर किया और एक ने सीधी पैर में मार दी। हाँ, अभी यहाँ पे आके इससे पूछता कि ये राजदीप नाम है इसका भैया तिवारी कहते हैं। ये बता रहे हैं कल करीब 10:30 बजे की बात है। ये अपने दोस्त शिवहरी के साथ, हरिओम शिवहरी के साथ बस स्टैंड से घर आ रहे थे, तो नंबर 1 स्कूल के पीछे 2 मोटरसाइकिल आई थी और 4 लोग थे। इनको ये अभी पहचान नहीं पाए हैं। ये कह रहा है कि मैं इनको जानता नहीं हूँ, और उसमें से 2 गोली फायर की थी, एक हवा में फायर की थी और एक इसके दाहिनी पैर में लगी थी के पास। और 2 मोटरसाइकिल बताई गई है। एक मोटरसाइकिल वाइट कलर की थी और एक पल्सर ब्लैक कलर की थी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के सिंघाड़ी नदी स्थित मुक्ति धाम में लगी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया है। किसी असामाजिक तत्व ने शुक्रवार की सुबह यहां लगी मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की। जब स्थानीय लोगों को इसकी खबर लगी तो बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी यहां पहुंचे और पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद सीएसपी उमेश अग्रवाल और कोतवाली टीआई अरविंद दांगी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाइश दी और कहा कि जल्द ही आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद शिवसेना जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी, मुक्तिधाम समिति से जुड़े राजेंद्र अग्रवाल, श्री राम सेवा समिति के राकेश तिवारी, भाजपा पार्षद डालडे मातेले और समाज सेवी गिरजा पाटकर ने यहां पहुंचकर इसका विरोध किया है और इस घटना की निंदा करते हुए आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी, हमारे सिंघाड़ी नदी मुक्तिधाम पे जो शंकर जी की हम लोगों ने मूर्ति लगवाई थी, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसको खंडित किया गया है और जो यहाँ पे अर्थी के पैड हैं लोहे के, वो निकाल दिए गए हैं, टाइल्स वगैरह तोड़ दिए गए हैं। लेकिन हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन लगाया, सीएसपी साहब, टीआई साहब तुरंत आए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का हम लोगों को आश्वासन दिया। आज के कंप्लीट बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला पैप्टिक टाइम पर लगातार जारी है। नमस्कार।